अध्याय। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ, जिसका नाम व्यायामः सर्वदा पथ्य है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के रचनाकार आचार्य सुश्रुत जी हैं। यह पाठ आयुर्वेद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। पाठ का हम लोग के 6 श्लोकों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब 7वां श्लोक देखते हैं। 7वां श्लोक है, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। पहले इसका शब्दार्थ जानते हैं। इसमें जो कठिन वर्ड है उनके अर्थों को जानते हैं। जैसे कि कुर्वता है, उसका अर्थ होगा करते हुए का। विरुद्धम अपि प्रतिकूल या अनुपयोगी। विदग्धम अर्थात अच्छी तरह से पका हुआ। अविदग्धम अच्छी तरह से नहीं पका हुआ अर्थात कच्चा। निर्दोषम बिना कष्ट के। परिपच्यते पच जाता है। अब श्लोक के अर्थों को देखते हैं। श्लोक है, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। अर्थात नित्य यानी प्रतिदिन, रोज रोज। जो व्यक्ति रोज रोज व्यायाम को करता है यानी प्रतिदिन व्यायाम को करने वाले व्यक्ति का प्रतिकूल यानी अनुपयोगी, जो उपयोगी भोजन नहीं भी रहता है, जो विरुद्ध भोजन भी रहता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उस व्यक्ति का प्रतिकूल यानी अनुपयोगी भोजन, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, अथवा जो अच्छी तरह से भोजन पका हुआ न भी हो तो वो भी बिना कष्ट के पच जाता है। उसे कैसा भी भोजन अच्छे से पच जाता है। जो व्यक्ति रोज़ व्यायाम करता है उसको विरुद्ध यानी प्रतिकूल या अनुपयोगी भोजन, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन और अच्छी तरह से न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है, बिना कोई समस्या किए पच जाता है। अर्थात उसकी जो पचने की शक्ति होती है वो, अर्थात उसकी पाचन क्षमता अच्छी हो जाती है, उसे किसी भी तरह का भोजन पच जाता है। व्याकरण हम लोग देखते हैं। व्याकरण है संधि विच्छेद है। जैसे कुर्वतो नित्यम को अगर एक में लिखा जाता, ओ बन रहा है यहाँ पे विसर्ग का, तो कुर्वतो नित्यम का अगर संधि विच्छेद देखते तो कुर्वतः जोड़ नित्यम होगा। विसर्ग का ओ बन रहा है, ये विसर्ग के उत्तम संधि के नियम से काम करता है। विरुद्धम अपि का संधि विच्छेद विरुद्धम जोड़ अपि होगा, म में हलंत होगा और अपि होगा। अब यहाँ पे ये म में हलंत है, उसके बाद स्वर है तो ये व्यंजन संधि हुआ। विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम जोड़ अविदग्धम, इसका संधि विच्छेद होगा, म में हलंत हो जाएगा और ये व्यंजन संधि होगा। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभाजन यानी प्रकृति प्रत्यय विच्छेद। कुर्वतों का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्री जोड़ सत्री होगा। इसको कुर्वतः भी बोल सकते हैं, कुर्वनम भी बोल सकते हैं या कुर्वंतम भी बोल सकते हैं। कुर्वन, कुर्वंतम और कुर्वतः तीनों ही वर्ड इससे बनते हैं सत्री प्रत्यय से, जिसका मतलब हुए लगा रहता है इन वर्डों में, जिसमें सत्री प्रत्यय लगा रहता है। जैसे कि क्री जोड़ सत्री करते हुए या करने वाले का। विदग्धम, विदग्धम का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो वी जोड़ दह जोड़ कत होगा। वी उपसर्ग होगा, दह धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। विरुद्धम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद वी जोड़ रूह जोड़ कत होगा। वी उपसर्ग होगा, रूह धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। अगला है समास विग्रह।
अविदग्धम का समास विग्रह होगा न विदग्धम, अर्थात नए समास। अ का अर्थ जिसमें न में आता है वो नए समास होता है। जैसे असत्यम हुआ तो न सत्यम, उसको लिख सकते हैं। अगला है निर्दोषम। यहाँ पे निर उपसर्ग है और जिसका पहला पद उपसर्ग होता है उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में निर जो उपसर्ग है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे दोषस्य अभावः इसका समास विग्रह होगा और यह हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगला श्लोक है व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात इसका शब्दार्थ पहले हम लोग कठिन वर्डों को देखते हैं। जैसे पथ्य है, पथ्य का अर्थ होगा लाभदायक है। बलीनाम अर्थात बलवानों का, शीते शीतकाल में, स्निग्ध भोजिनाम चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों का, यानी जो वसा युक्त भोजन होता है उसे खाने वालों का। अगला है वसंते, वसंत ऋतु में, पथ्यतमः बहुत ही लाभदायक, स्मृतः कहा गया है या याद किया गया है भी बोल सकते हैं। इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। श्लोक है व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात व्यायाम हमेशा ही बलशालियों तथा चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए, खाने वालों के लिए लाभदायक है। व्यायाम हमेशा से ही बलशाली व्यक्तियों के लिए तथा जो चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं, वसा युक्त जो भोजन खाते हैं उनके लिए लाभदायक बताया गया है। वह उनके लिए अर्थात व्यायाम उनके लिए सर्दी और बसंत आदि सभी ऋतुओं में, सभी मौसम में बहुत ही लाभदायक कहा गया है। व्यायाम हमेशा ही बलशालियों के लिए तथा चिकनाई युक्त यानी वसा युक्त भोजन करने वालों के लिए लाभदायक है। वह उनके लिए अर्थात व्यायाम उनके लिए जो बलशाली होते हैं या जो वसा युक्त भोजन करते हैं उनके लिए सर्दी और बसंत आदि सभी ऋतुओं में बहुत ही लाभदायक कहा गया है, बताया गया है। सर्दी और बसंत ऋतु से तात्पर्य है कि यानी हर दिन प्रत्येक रोज हमें व्यायाम करना चाहिए। जो भी लोग बलशाली होते हैं या वसा युक्त भोजन करते हैं उन्हें रोज रोज व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि यह व्यायाम उनके लिए हमेशा ही लाभकारी होता है। अब इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। पथ्य है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद पथ जोड़ यथ होगा। बलीनाम है तो ये बली वर्ड में विभक्ति लगाई गई है तो बलीनाम हुआ है, षष्ठी बहुवचन है तो वाक्य के अनुसार। तो यहाँ पे अगर वर्ड में ई की मात्रा लगा रहता है शब्द में, जो शब्द दोनों के लिए आता है, जो पुरुष के लिए और स्त्रीलिंग के लिए दोनों के लिए आता है, उसमें ऋणी या इन प्रत्यय भी उसको बोलते हैं, वो लगाते हैं। बली रहता है तो बल जोड़ ऋणी या इन। लेकिन अगर यही जैसे स्त्रीलिंग कोई वर्ड रहता है, केवल स्त्रीलिंग के लिए आता है तो उसमें इंगीप या इंगिस लगता है, ई की मात्रा रहती है तो। लेकिन यहाँ पे ये बलि जो है वो पुल्लिंग के लिए भी आ रहा है और स्त्रीलिंग के लिए भी, तो यहाँ पे ऋणी प्रत्यय होगा। पथ्यतमः जो वर्ड है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो पथ्य जोड़ तमप होगा। तमप प्रत्यय मूल प्रत्यय है और उसको जोड़ते हैं तो तमह हो जाता है। जैसे लघु तमह वर्ड है तो उसमें तमप प्रत्यय होगा, लघु जोड़ तमप होगा। स्मृतः का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद स्मृ जोड़ कथ होगा, अर्थात याद किया गया है। या ये भूतकाल में कथ प्रत्यय भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। अगला है समास विग्रह। स्निग्ध भोजिनाम, इसका समास विग्रह होगा स्निग्धम भुज्यन्ते ये तेषाम।
स्निग्धम भुज्यन्ते ये तेषाम, ये बहुव्रीहि समास होगा। शीते वसंते यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग वर्ड है, ये दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और ये दोनों वर्ड प्रधान भी हैं क्योंकि शीत ऋतु भी प्रधान है और बसंत ऋतु भी प्रधान है। अगर इसको दोनों को एक पद करते हैं, दोनों को वर्ड को मिलाते हैं तो हमारा होगा शीत वसंतयोः, यानी सप्तमी द्विवचन शीत वसंतयोः। और इसका समास विग्रह करें, दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व समास होता है, तो इसका समास विग्रह करें तो सप्तमी एक वचन में होगा, तो होगा शीते च वसंते च, और ये हमारा द्वंद्व समास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।